नमस्कार छात्रों, मैं बुधसेन शुक्ला। आज बेटा आप लोगों को पढ़ाने से पूर्व थोड़ा सा निर्देश है उसको देंगे। जो भी बेटा हमने नोट्स आप लोगों को दिया उस नोट्स को पूरा अच्छे से तैयार करते चलेंगे। व्याकरण का, साहित्य का जो भी है उसको अच्छे से तैयार करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे। बेटा मैं कबीरदास के साखी पाठ को पढ़ा रहा था और इसके पहले 2 दोहे पढ़ा चुका था। तीसरे दोहे को आज पढ़ाएंगे। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। अच्छे से ध्यान से शब्दों पर ध्यान देंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिशाहुणा बहुरी नया वो हट। इस दोहे में बेटा संत कबीरदास जी गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव को दिखाया है, दर्शाया है। और कहते क्या हैं, दीपक दिया तेल भरी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ये शिष्य के शरीर रूपी, ये जो दीपक है वो क्या है, शरीर। कहा दीपक को शरीर के रूप में मान लिया गया। दीपक दिया तेल भरी। कहा ये जो दीपक दिया है गुरु ने, परमात्मा ने, ये जो शरीर दिया है उसमें ईश्वर भक्ति रूपी जो तेल भर दिया है। बाती दई घट, बाती उस दीपक में जो डाली गई है, जो बाती है, जो बत्ती है वो क्या है, ज्ञान की है। गुरु ने ज्ञान की जो हमारे हृदय में बत्ती डाल दी है उस परमात्मा के प्रति। और वो बत्ती है कैसी, तो कहा दई अघट। अघट माने कभी घटने न घटने वाली, कभी समाप्त न होने वाली। तो गुरु ने अपने शिष्य को इस तरह का ज्ञान दिया है कि जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसी विषय को संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने दीपक दिया तेल भरी। इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को इस तरह से भर दिया है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। दूसरी बात, बाती दय घट, और उस दीपक में जो बत्ती डाली है, और बत्ती किसकी है, ज्ञान की। तो ज्ञान रूपी जो बत्ती है, कहा उसको भी उन्होंने कभी न समाप्त होने वाली डाली है। तो हमें जो ज्ञान दिया वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और जो तेल उसमें भरा, ईश्वर प्रेम का जो ज्ञान भरा उसमें, कहा वो भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पूरा किया बिशाहुणा, जिसके कारण, पूरा किया बिशाहुणा। बिशाहुणा कहने का मतलब है कि इस संसार में जन्म लेना और फिर मृत होना, अर्थात जन्म और मरण का जो चक्र था उसको हमने क्या कर लिया, पूर्ण कर दिया। उस परमात्मा के ज्ञान ने हमारे इस जन्म और मरण के चक्र को पूर्ण कर दिया, समाप्त कर दिया। तो विशाहुणा का बेटा मतलब है जन्म और मरण के चक्र को पूरा किया, उसे समाप्त कर दिया। बहुरी न आवे हट। हट माने बाजार। और बाजार का भाव क्या है, इस संसार से है कि इस संसार रूपी बाजार में मैं फिर से नहीं आऊंगा। यानी संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल में, तेल से भर दिया है, और उसमें ज्ञान रूपी जो बत्ती है, जो अक्षय है, जो कभी नष्ट न होने वाली है, ऐसी बत्ती को डाल दिया है। और जो मेरी एक सांसारिक वासनाएं थीं वो भी सब समाप्त हो गईं। सांसारिक भावनाओं का जो ये क्रय विक्रय था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अब मुझे इस संसार से मुक्ति मिल गई। बहुरी न आवे हट। अब मैं इस सांसारिक बाजार में फिर से नहीं आऊंगा, अर्थात मेरा जन्म मरण नहीं होगा। इसमें बेटा रूपक अलंकार है, क्योंकि दीपक रूपी शरीर, तेल रूपी ईश्वर प्रेम और ज्ञान रूपी बत्ती, तो इसलिए सब रूप का, एक दूसरे का रूप देने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही। भाषा सधुक्कड़ी है।
रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद और छंद जो है वो आपका दोहा है। दूसरे को देखते हैं। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। संत कबीरदास जी इस पंक्ति में गुरु के कृपा का जो प्रभाव है उसका वर्णन किया है। क्या कहते हैं? बूढ़े थे परि उबरे, कहा इस भवसागर में मैं क्या हो रहा था? डूब रहा था। बूढ़े थे माने बूढ़ रहा था, परंतु उबरे, परंतु मुक्त हो गए। मैं उस भवसागर में डूब रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं था। अज्ञानता के कारण इस भवसागर के माया में मैं डूब रहा था। परंतु गुरु की लहर चमकी, परंतु गुरु के ज्ञान की लहर चमकी, हमारे हृदय में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मैं क्या हो गया? परि उबरे, परंतु मुक्त हो गया। उस डूबते हुए भवसागर में, भवसागर से मैं क्या हो गया? पार हो गया, मुक्त हो गया। भेरा देखा जर जरा, भेरा का मतलब क्या है? भेड़ा, भेड़ा माने शरीर। कहा ये जो बेड़ा है यानी नाव रूपी जो शरीर है, जैसे हम सागर को नाव से पार करते हैं, उसी तरह से हम इस भव सागर को इस शरीर रूपी नाव से पार करते हैं। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि भेरा देखा जर जरा, कहा जब मेरे हृदय में गुरु की ज्ञान की जो चमक है जब वो प्रकाशित हो गई तो हमें ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हो गया तो मैं क्या देखा? भेरा देखा जर जरा। भेरा माने शरीर को जब हमने देखा कि अब ये शरीर क्या हो गई है? जर्जर हो गई, कमजोर हो गई, शिथिल हो गई है, तो उतरी पड़े फरंग, तो इसे छोड़ करके मैं बाहर खड़ा हो गया। अर्थात मैं इस सांसारिक मोहमाया में आसक्त नहीं हुआ, मैं सांसारिक मोहमाया को छोड़ करके बाहर खड़ा हो गया। उसी बात को संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही, गुरु के ही ज्ञान से ऐसा हमें ज्ञान हुआ। फिर से देखिए, बूढ़े थे परि उबरे, कहा मैं इस भवसागर में डूब रहा था परंतु मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। कैसे? गुरु की लहर चमकी, गुरु के ज्ञान की लहर जब चमकी तो मैं इस भवसागर से मुक्त हो गया, अर्थात माया मोह से मैं दूर हो गया। और इस शरीर रूपी नाव को जब देखा कि अब ये नाव इस भवसागर में डूब जाएगी, क्यों? क्योंकि वह जर्जर हो गई है, कमजोर हो गई है, इसमें आसक्त भाव है, तो इसलिए उस संसार के आसक्त भाव का हमने त्याग कर दिया और उतर पड़े फरंकी, उस नाव से उतरकर बाहर खड़े हो गए। यहां पर भी बेटा रूपक अलंकार है और अतिशयोक्ति, दो अलंकारों की प्राप्ति है। रस भी यहां पर शांत ही रस है, शेष बातें पूर्ववत है। आइए पांचवें को देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का यहाँ पर संत कबीरदास जी ने वर्णन किया और बताया कि चिंता तो हरि नाव की, सच्चे सेवक को, सच्चे साधक को किसकी चिंता होनी चाहिए? हरि के नाव की होनी चाहिए, हरि के नाम की होनी चाहिए। क्योंकि हरि के नाम की जो नाव है उसी नाव पर चढ़ करके हम सब पार हो सकते हैं, क्योंकि ये भवसागर माया से भरा हुआ है। यदि हरि के नाम की नाव नहीं होगी तो वह डूब जाएगी, क्योंकि हम माया में आसक्त हो जाएंगे तो हम उस जन्म और मरण के चक्र में फिर से बन जाएंगे। इसलिए सच्चे सेवक के मन में किसकी चिंता होनी चाहिए? का हरि के नाम की। और न चिंता दास, कबीरदास जी कहते हैं कि दास का भाव कबीरदास, कबीरदास जी कहते हैं कि और न चिंता दास, इस दास को, इस कबीरदास को और किसी बात की चिंता नहीं है, और ऐसी चिंता सभी सेवकों को भी होनी चाहिए। जे कुछ चितवे राम बिन, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जे कुछ चितवे राम बिन,
उस परमात्मा के अतिरिक्त यदि मनुष्य कुछ भी चिंतन करता है तो सोई काल की पास, काल का मतलब मृत्यु, कहा वह मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। यानी परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी चिंतन है, कहा कि वह सब बंधन युक्त है, वह मृत्यु के अधीन है। इसलिए हे सेवक, हे मनुष्य, उस परमात्मा के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर संत कबीरदास जी ने सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया है। यहां पर भी बेटा जो अलंकार है वह निदर्शना अलंकार है, लेकिन रस जो है वह शांत है। शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद और छंद जो है दोहा है, भाषा सधुक्कड़ी ही है। छठवें को देखिए बेटा, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। प्रस्तुत काव्यांश में संत कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा में लीन होने का जो परिणाम होता है वह बड़ा अलौकिक होता है, और जब मनुष्य उस परमात्मा के भाव में इस तरह से बंध जाता है कि वह परमात्ममय हो जाए तो उसका तो सुख फिर अलौकिक होता ही है होता। ऐसा सुख फिर संसार में कहीं और नहीं प्राप्त होता, चाहे जितना धन वैभव हो, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलेगा, उसमें चिंता मिलेगी। लेकिन परमात्मा का जो धन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने की बात का वर्णन करते हैं। कहते हैं तू करता तू भया। तू करता माने उस परमात्मा को याद करता करता, मैं उस परमात्मा को याद करते करते, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूं। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूं, मुझ में रही न हूं। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा जो अहंकार था, मैं शब्द था, मुझ में, मैं माने अहंकार, मेरे हृदय में जो अहंकार भाव था वह समाप्त हो गया। बारी फेरी बली गई, परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म और मरण का, बारी फेरी माने जन्म और मरण का, इसका परिणाम क्या हुआ? कहा कि जो जन्म और मरण का चक्र था वह क्या हो गया? समाप्त हो गया, वह जल गया। बली गई माने जल गया, नष्ट हो गया। कहा बारी फेरी बली गई, जो जन्म और मरण का चक्र था वह अपने आप समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम लेते लेते परमात्मय हो गया। मेरे अंतःकरण का जो अहंकार था वो भी समाप्त हो गया। अब क्या हो गया? जित देखो तित तू, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू नजर आता है। काहे परमात्मा, अब ऐसा भाव आ गया है, अब हमारे अंतःकरण में इस प्रकार आपका वह स्वरूप छा गया है कि जिधर देखता हूं उधर आपका ही स्वरूप दिखाई देता है। जित देखो, जिधर देखता हूं तित तू, उधर आप दिखाई देते हैं। हे परमात्मा, आप ही का दर्शन होता है। अर्थात प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर क्या दिखाई देता है? सिर्फ परमात्मा का ही दर्शन होता है। ऐसी बात को यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं। यहाँ पर भी बेटा जो अलंकार है वह आपका रूपक, अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश, इन तीन अलंकारों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। रस, भक्ति और शांत रस है। छंद में दोहा छंद है, भाषा सधुक्कड़ी है। ठीक है बेटा।